हेलो साथियों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए, थंबनेल पे देख ही गए होंगे हम क्या पढ़ाएंगे साथियों। ठीक है, आज हम सम संख्याओं के घनों का योग वीडियो लाए हैं। अगला वीडियो कौन सा लाए हैं साथियों? सम संख्याओं के घनों का योग। एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं साथियों। एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 का क्यू दे दें, 2 का क्यू दे दें, फिर 4 का क्यू दे दें साथियों, फिर 6 का क्यू दे दें साथियों, 6 का क्यू दे दें, मान लेते हैं साथियों। फिर 8 का क्यू दे दें, 8 का क्यू दे दें, प्लस 10 का क्यू दे दें साथियों। अब इसे हम कैसे लगाएंगे साथियों? इसे हम कैसे लगाएंगे साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों, वही काम जो पिछले वीडियो में बताए थे। नहीं तो पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें भी समझा देते हैं। देखिए साथियों, ये 2 का क्यू को हम तोड़ते हैं, थोड़ा एक तोड़ के बताते हैं। जैसे ही फिर प्राकृतिक संख्या आ जाता है, सम संख्या भले से है ना, ये एक प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है हल करते समय प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा बताते हैं। एक 2 क्यू को अगर हम तोड़ेंगे ना साथियों, घातांक तथा कड़ी पढ़ेंगे ना, तो 2 का क्यू लिख सकते हैं इसे, गुणे 1 का क्यू लिखेंगे ना तो भी वही बात है साथियों। तो भी कौन सी बात है? वही बात है, वही आएगा। 2 1 का ना 2 क्यू वही आएगा। और नहीं तो ना समझ में, 2 का क्यू क्या होता है साथियों? 8 होता है। यहाँ 2 का क्यू 8 होता है, 1 का क्यू 1 होता है। फिर भी आंसर का आया साथियों? 8 आया। का आया? 8 आया साथियों आंसर। कुछ नहीं करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे, डायरेक्ट आपको समझाएंगे, डायरेक्ट आपको रटाएंगे। अब जो भी कॉमन लेंगे साथियों, आपको डायरेक्ट रटाने का काम करेंगे। देखिए हम इसमें 2 का क्यूब कॉमन लेंगे साथियों। जब 2 का क्यूब कॉमन लेंगे ऐसे रटिए, 2 1 का 9, 2 1 का 9, 1 का क्यूब 2 दूना, मतलब 2 से कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे। देखिए 2 1 का 9, 2 दूना, 2 तिया, 2 चौक, ऐसे काटेंगे। 2 25 हम काट नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको, काट नहीं रहे समझा रहे हैं। यानी देखिए साथियों, अब क्या बनना है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब देखिए साथियों, पहली नंबर ये देखिए प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जिनका अंतर 1 हो, वह लगातार संख्या हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है साथियों। अब आपको हम बता देते हैं, अगर वीडियो अगर अगर ये इसका हम वीडियो बना दिए हैं साथियों, जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग वाला, वर्गों का, और वैसे भी बिना वर्ग बिना घन का बता दिए हैं साथियों वीडियो। अब देखिए इसके लिए हम तरीका पहले बताते हैं साथियों। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हल करेंगे, फिर ले जाके लास्ट में 2 का क्यू यानी 8 का हमेशा गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे याद कर लीजिएगा 8 का हमेशा गुणा करना, नहीं तो बाद में गुणा कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद। चलिए इसका एक तरीका बताते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना। r बराबर 5 मानिएगा साथियों, r बराबर 5 मानिएगा। r वही कहता है, r यह कहता है ना कि आप 1 से लेके ना 5 तक जितनी भी संख्या रहेगी ना साथियों, 1 से लेके 5 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या रहेगी ना, उसके घनों का योग निकाल देगा। 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो इसका तरीका क्या होता है घनों का योग निकालना? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना तरीका क्या होता है? r बराबर 5 रख दिए, यानी 1 से लेके 5 तक निकल जाएगा। अब लिखिएगा 5, इससे 1 ज़्यादा 6, अब बट्टे 2 करिएगा साथियों। क्या करिएगा? बट्टे 2 करिएगा, और 2 से भाग करिएगा। 2 तियाएँ 6, अब 5 तियाएँ 15, और लास्ट में ले जाके साथियों स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ये नहीं कहिएगा कि है क्यू है, घन है, तो सर काहे हम स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए साथियों आ जाएगा, ठीक है। आप 5 गुणे 6 बटे 2 करके आप लास्ट में ना काट पीट के स्क्वायर कर देंगे ना, तो घनों का ही योग आता है। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल जानते हैं ना आप, r कोष्टक में r प्लस 1 बट्टे 2, तो 5 लिखिएगा, इससे एक ज़्यादा ना होता है 6, आप बट्टे 2 लिखेंगे तो जो भी आएगा प्राकृतिक संख्या का योग आ जाएगा। तो अगर उसका इस एक गो ई हो जाएगा, एक गो, और है 2 गो ई हो जाएगा, 3 गो में होगा ना क्यू ना, यानी लास्ट में ले जाके आप स्क्वायर हमेशा कर दीजिएगा। ठीक है, 5 गुणे 6 अब बट्टे 2 करिएगा साथियों, और लास्ट में ले जाके गुणा से 2 तिया 6, अब 5 तिया 15, अब 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी घनों का योग है ना, सब निकल जाएगा। लास्ट में क्या करना है? स्क्वायर करना है बस। 1, देखिए लास्ट में क्या करना है, इसे लिखना है मानो
5 1 ज़्यादा 6/2 और लास्ट में स्क्वायर कर देना है। सिंपल सी बात, घनों का योग निकल जाएगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए लास्ट में स्क्वायर करना हो, नहीं तो कोष्टक लगा दे रहे हैं और नहीं तो सूत्र बताया जाता है। आर कोष्टक में 1/2 आप पूरे कोष्टक का स्क्वायर बताया जाता है प्राकृतिक संख्याओं का, यह ना बताया जाता है। तो लास्ट में यहाँ तक हल करेंगे तो ही बनेगा 15 आएगा और फिर लास्ट में ले जाके स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत है? चलिए इसे हल करते हैं। तो अब 15 का स्क्वायर क्या आएगा साथियों? जब 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो 225 आएगा। क्या आएगा? 225 आएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का योग 225 होगा और लास्ट में 2 का क्यूब का होगा 8 होगा। ले जाके गुणा कर देंगे, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 दूना 16, 2 18। कितना आ जाएगा साथियों? 1800 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 1800 आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, बिना अब पहला क्वेश्चन आप समझ गए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा देरी लेते हैं साथियों समझाने में, अब उसके बाद हम इस वीडियो में बताएंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देंगे आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। जैसे ही क्वेश्चन साथियों देंगे आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे साथियों, जैसे अगर हम दे दें 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब साथियों प्लस डॉट 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 डॉट। मान लेते हैं साथियों, अगर हम सवाल दे दें, मान लेते हैं अगर सवाल हम दे दें 40 तक दे दें, 40 तक का क्यूब याद करिए साथियों। कहाँ तक दे दें? 40 तक। इसे कैसे लगाएंगे साथियों? कुछ नहीं करेंगे, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। 2 का क्यूब 2 एक करना बचेगा, 2 दूना 2 तिहाई, इस सब की वैसे बचता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में 40 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, यानी 20 का क्यूब। यानी 1 से लेके अब देखिए 20 तक का क्यूब का योग निकालेंगे ना, यानी प्राकृतिक संख्या बना 1 2 3 4 5 6 7। तब कुछ नहीं करिएगा साथियों, 1 से लेके 20 तक के घनों का योग निकालना होगा। तो r बराबर क्या मानिएगा? 20 मानिएगा। जब आप r बराबर 20 मानेंगे ना तो 1 से लेके 20 तक जितने भी घनों का योग रहेगा ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या रहेगी ना, सबका घन का योग निकाल देगा। क्यू का योग निकाल देगा साथियों। अब देखिए लिखिएगा 20, इससे 1 ज़्यादा 21 लिखिएगा और 2 से भाग दीजिएगा। लास्ट में ले जाके साथियों ना स्क्वायर करना मत भूलिएगा, नहीं तो डायरेक्ट यहीं स्क्वायर करा दे रहे हैं। 2 दहिया में 20 और 21 दहिया में 210 और 210 का जब वर्ग करते हैं साथियों तो बनेगा 441,000। ठीक, इतना बनेगा। यानी 1 से लेकर 20 तक के जितने भी घनों का योग होगा 44,100 होगा। पर अभी देखिए यहाँ तक आया ना, अभी है 2 का क्यूब जो कॉमन लिए यह ना जाके गुणा करता है, क्योंकि यहाँ से जो भी संख्या हटती है ना कोष्टक टूटता है डायरेक्ट यहाँ गुणा कर देगा, कोई चिन्ह नहीं रहता है। तो 2 का क्यूब 8 का गुणा कर देगा। अरे इधर गुणा करे चाहे इधर करें, बात तो एक ही है। 8 जीरो है 0, 8 एक का 9 8, 8 चौक 32, हाथ में 3 और 8 चौक 32 और 32 3 35, यानी आंसर आ जाएगा 3,52,800। 3,52,800 दोहरा के साथियों लिख दीजिए। ये न सोचिएगा कि हई कहाँ से आया और हई कहाँ से आया है। ठीक है, ये मत कहिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, जल्दी आप लोग लगाइएगा। देखिए साथियों दे देते हैं क्वेश्चन। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं प्लस 30 का क्यूब तक दे दें साथियों। 30 का क्यूब तक दे दें, क्या करेंगे साथियों? कुछ नहीं करिएगा, 2 का क्यूब कॉमन लीजिएगा। 2 एक करना कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 प्लस डॉट डॉट 15 का क्यूब तक जाएगा। कुछ नहीं करिएगा साथियों। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं करिएगा, r बराबर 15 मानिएगा। r बराबर 15 मानिएगा, इसलिए r बराबर 15 मानिएगा ताकि 1 से लेके 15 तक का घनों का योग निकल जाए। 1 से लेके 15 तक घनों का योग निकल जाए तो लिखिएगा 15, इससे 1 ज़्यादा 16 लिखिएगा और नीचे हमेशा 2 से भाग करके लास्ट में स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 से काटेंगे 2 आठे 16, 15 आठे 15 आठे 120, 120 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 144 8 0 14,400 आएगा। लास्ट में 2 के क्यू से क्या करेंगे साथियों? 2 के क्यू से गुणा कर देंगे। 2 के क्यू से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 3 35, 8 एक का नाम 8 3 11। कितना आ जाएगा साथियों? 1,15,200। 1,15,200 आया था, 1,15,200 आया था। बहुत बढ़िया साथियों,
बहुत बढ़िया लगाने का काम कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए जैसे 2 का क्यूब दे दे साथियों। 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट मान लीजिए साथियों हम दे दें आपको, ठीक है। हाँ 25 तो नहीं देंगे हम, 50 देंगे प्लस 50 का क्यूब। यहाँ तक लगाने का प्रयास करिएगा साथियों, यहाँ तक लगाने का प्रयास करिएगा साथियों, ठीक है। प्लस 50 का क्यूब तक लगाइए, जल्दी लगाइए साथियों। हम भी बताते हैं, जल्दी लगाइए। कम से कम 10 सेकंड का समय है आप लोगों के लिए। हमारे लिए तो वीडियो बना रहे हैं, समझाना है, ज़्यादा भी समय लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करते हैं। वही 2 का क्यूब कॉमन साथियों, 2 का क्यूब कॉमन। यहाँ पे 2 एक कन्नम, 1 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब बचेगा, काटेंगे 4 का क्यूब बचेगा। ऐसे ही डॉट करके इसे काटेंगे तो 25 के क्यूब तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या बना साथियों, कुछ नहीं करिएगा, r बराबर 25 मानिएगा। r बराबर 25 मानेंगे ना साथियों, तो लिखिएगा 25 1 ज़्यादा 26 आप बट्टे 2। आप फिर लास्ट में ले जाके क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। काटेंगे 13 बार जाएगा, काटेंगे 13 बार, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, हाथ में आया 6, 13 दूना 26 और 26 6 32, 26 6 साथियों कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है साथियों, स्क्वायर करना है। थोड़ा बड़ा हो गया ना साथियों, कुछ नहीं करिएगा साथियों, थोड़ा बड़ा हो गया जल्दी से आप 325 गुणे 325 करिएगा, ठीक है। 325 गुणे 325 करिएगा और लास्ट में ले जाके 2 के क्यूब से गुणा कर दीजिएगा साथियों। यह सवाल आप लोगों के लिए है, गुणा करके हमें बताइएगा साथियों। अगर गुणा करते हैं तो मान लीजिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, का फायदा। नियम समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप तेज बना ही लेंगे साथियों, कैलकुलेशन तो तेज बना ही लेंगे। यानी 325 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। 325 का स्क्वायर करिएगा, फिर 2 का क्यूब से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हम एक चीज़ समझाते हैं, हमेशा सूत्र कब गलत साबित हो जाता है, कब सूत्र और ट्रिक गलत साबित हो जाता है साथियों, जब सवाल यहाँ तक दिया रहे 10 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ऐसे करके डॉट प्लस 20 तक का क्यू दिया है साथियों। कहाँ तक का क्यू दिया रहे हैं, 20 तक का क्यू दिया रहे हैं। यहीं पे सूत्र साथियों क्या होता है, गलत साबित हो जाता है। पहले तो हम कॉमन लेना तो भूलेंगे ही नहीं। देखिए साथियों, यह सवाल आ गया, ये अगर इस सवाल का नियम यदि आप आ जाता है, मानो इस सवाल का जो भी टाइप है, ये सवाल अगर जो भी नियम यदि आपको आ जाता है ना, तो इसका कोई भी सवाल रहेगा ना साथियों, आप लगा लेंगे। इससे बड़ा भी रहेगा तो भी लगा लेंगे साथियों, ठीक है। 2 का क्यूब कॉमन लेंगे साथियों, 2 बच्चे 5 बार जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये कहाँ जा रहा है समझा ही दिए हैं, ठीक है। घातांक तथा कड़ी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम बता दिए हैं, यहाँ 8 बार जाएगा, ऐसे डॉट 20 को काटेंगे, 2 दहिया में 10 बार जाएगा, क्यू लिखेंगे। यानी आपको देखिए साथी, अब जो कह रहा है ना, अब यदि यहाँ r बराबर यदि हम 10 मान लिए ना, तो गलती नहीं होगा मानो। फिर r बराबर 10 मान के जो भी गुणा गणित करके फिर 2 के क्यू से गुणा कर देंगे, गलत हो जाएगा। जानते काहे, क्योंकि पूछा है ना, ये देखिए 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, 9 का क्यू, 10 का क्यू तक पूछा है साथियों। कहाँ तक पूछा है, 10 का क्यू तक पूछा है। तो जब हम r बराबर क्या मानते हैं, 10 मानते हैं ना साथियों, जब r बराबर क्या मानते हैं, 10 मानते हैं ना, तो 1 से लेके 10 तक घनों का योग निकल जाएगा ना, 1 से लेके 10 तक योग निकल जाएगा ना। पर चाहिए कितना, 5 से चाहिए, यानी 1 2 3 4 का नहीं चाहिए। लास्ट में हम 1 से लेके 4 तक का क्यू निकाल के साथ ही इसमें से घटा के फिर लास्ट में ले जाके 2 के क्यू से गुणा करेंगे। पहले इसके अंदर का हल करेंगे। हाँ मान लेंगे r बराबर 10, इसलिए मानेंगे पहले 1 से लेके 10 तक निकाल लें। 10 लिखिएगा, इससे 1 ज़्यादा 11, अब बट्टे 2 लिखिएगा, फिर है लास्ट में ले जाके स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55,
55 का स्क्वायर साथियों करते हैं, 55 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आएगा, 55 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों इतना आएगा। पर जो ये आया है ना साथियों 3025, वो 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग निकल गया है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यह निकाल के घटा देंगे। अब चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 जोड़ लीजिए, और नहीं तो साथियों सीधे लिखिए ना r बराबर 4, इसमें भी मान लीजिए r बराबर 4 मानेंगे इसलिए ताकि 1 से लेकर 4 तक का घनों का योग निकल जाए प्राकृतिक संख्या का। तो 4 गुणे 5 और 5/2 और 2 दूना 4 और लास्ट में स्क्वायर है ना करना है, 5 दूना 10 और 10 का स्क्वायर करते हैं साथियों, क्या होता है 100 होता है। यही 100 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है साथियों, यह 100 घटा देंगे ना साथियों, यह 100 घटा देंगे तो हमारा 2925 आंसर नहीं आया साथियों। क्यों? क्योंकि अभी कोष्टक के अंदर ना 2925 आया है, यानी 2 का क्यू जो होगा यह ले जाके गुणा कर देंगे। 2 का क्यू कितना बनता है 8 बनता है ना, 2 का क्यू देखिए साथियों 8 का गुणा कहाँ कर रहे हैं, 2 का क्यू 8 ना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2925 आया, तो 2 का क्यू जब हम इसमें गुणा कर देंगे 2925 में 8 का गुणा करेंगे ना साथियों, 8 5 40 का 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 9 72 और 72 2 74, 7 8 दूना 16, 7 23, 16 और 7 23, 23,000 कितना आ जाएगा साथियों 400, 23,400 आंसर आ जाएगा। आया था नहीं आया था? अब समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे का मामला होता है ना, यहाँ r बराबर 10 माने है ना, हाँ तो 1 से लेकर 10 तक का घनों का योग निकल जाएगा ना कोष्टक का, क्योंकि जो भी r बराबर मानते हैं वो शुरू से निकल जाता है, 1 से लेके काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कोष्टक के अंदर, इसे मत देखिए 2 का क्यूब को, ठीक है, यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो जब 5 का क्यूब 6 का क्यूब का निकालना होगा तो पहले हम 1 से लेकर 10 तक तो निकाल ही लिए हैं, 1 से लेकर 10 तक निकालने कितना आया है 3025 आया है, पर इसमें 1 से लेकर 10 तक निकल गया है ना। तो यहाँ पे कोष्टक का अंदर देखिए 5 से पूछा है ना, कहा है 5 का हमें चाहिए, 6 का चाहिए, यानी नहीं चाहिए कितना 1 का क्यों नहीं चाहिए, 2 का क्यों नहीं चाहिए, 3 का क्यों नहीं चाहिए, 4 का क्यों नहीं चाहिए ना। तो फिर बाद में निकाल देंगे ना 1 से लेकर 4 तक का क्यों, देखिए 1 से लेकर 4 तक का क्यों निकाले हैं, फिर वो गुणा करेंगे ना r बराबर 4 मानेंगे, r बराबर 4 इसलिए मानेंगे ताकि 1 से लेकर 4 तक का घनों का योग निकल जाए। हाँ तो हम 1 से लेकर 4 तक निकाले हैं 10, देखिए 2 दूना 4 और 5 दूना 10 का स्क्वायर किए 100 आया, लास्ट में स्क्वायर करना है तो 100 इसमें ज़्यादा ऐड हो गया था ना, वो घटा देंगे। तो अभी जो आया ना कोष्टकों के अंदर कितना गया 2925, और फिर 2 का क्यू लास्ट में गुणा ना करेंगे, लास्ट में अभी तो कोष्टक के अंदर 2925 आया ना, फिर लास्ट में ले जाके 8 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें लगता है ना इसी सवाल में सब निहित है साथियों, सवाल इसी सवाल में सब निहित है, ठीक है ना, इसी सवाल में सब निहित है, ठीक है। हमें को 5 क्वेश्चन दे रहे हैं साथियों, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगा के हमें कमेंट में बताइएगा साथियों। 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट करिएगा साथियों, जल्दी से नोट करिएगा। 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, देखिए साथियों थोड़ा तिरछा उछा दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा। प्लस 100 का क्यूब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लगाने का 2 का क्यूब 4 का क्यूब 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 50 का क्यूब तक का निकालिए साथियों। अगला क्वेश्चन 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस साथियों नोट करिएगा 200 तक का क्यूब। साथियों यदि सब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो हम वादा करते हैं ना हर एक सवाल लगा लेंगे, इस टाइप का जो भी आएगा, इस टाइप का जो भी आएगा। अब यहाँ से मामला थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं साथियों। 20 का क्यूब, इसमें इस सवाल में ना सब सवाल निहित रहेगा ये वाला, ठीक है। 22 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब डॉट 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 प्लस 50 तक का क्यूब। अगला सवाल साथियों नोट करिएगा, ठीक है। 40 का क्यूब 42 का क्यूब 44 का क्यूब डॉट 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 प्लस 100 तक का क्यूब, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया साथियों, 5 क्वेश्चन हो गया ना। इससे आप लगा के ना कमेंट में बताइएगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन साथियों पहुंच जाए।
चलिए साथियों, तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।